हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो एग्जामिनर के जो हैं ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं, तो हमें ध्यान से समझना है इनको कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं वही करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आगे आने के भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। यहाँ पे कह रहा है भाई डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, गिव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम। बेसिकली क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले कह रहा है भाई करंट को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करेंगे भाई करंट को? करंट क्या होता है बेसिकली? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली जो चार्ज फ्लो हो रहा है यानी कितने टाइम में हो रहा है, रेट यानी कि कितने टाइम में हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कितने टाइम में जो है किसी एरिया से, यानी कि ये वाला जो कोई वायर है, तो इसमें से अगर करंट फ्लो करेगा तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे चार्ज अपॉन टाइम से। ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है भाई आगे, गिवन क्या आगे देखो, आगे क्वेश्चन है इसके बाद अलग से, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप। जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक लैंप का, विच ड्राज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। अब क्या कह रहा है भैया, भाई ये कोई फिलामेंट है इलेक्ट्रिक लैंप, बेसिकली इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है, उसके अंदर जो फिलामेंट है जो जलता है बेसिकली वो ड्रा करता है करंट। उसमें से करंट कितना जाता है, 0.2 एम्पियर जाता है, यूज फॉर 5 आवर। अब वो जो करंट है, मतलब ये कह रहा है भाई कोई जैसे बल्ब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप है, उसमें जो है करंट पास हो रहा है 0.2 एम्पियर का, और 5 घंटे तक वो बल्ब जल रहा है आपके सामने। ठीक है, तो आप बताओ उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, सर्किट में जो है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन समझे आप, पहले बताओ क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर आपके पास एक बल्ब, सपोज करो इलेक्ट्रिक फिलामेंट लैंप बोल दिया उसने, वो क्या है उसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए भाई, 5 घंटे तक उसमें फ्लो करता रहे। तो आप बताओ उसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो हमें क्या पता है भाई, देखो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, तो चार्ज कितना गिवन है भाई, चार्ज गिवन नहीं है, चार्ज तो बल्कि निकालना है हमें। तो चार्ज निकालना है, करंट गिवन है, करंट की वैल्यू है 0.2 एम्पियर, करंट की वैल्यू पुट कर दे। चार्ज निकालना है एज इट इज, टाइम कितना है भाई 5 आवर। अब देखो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें यूज करने, ये 5 आवर है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो आपको पता है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में। तो 60 इंटू में 60 कितना हो जाएगा, 3600। ये क्या हो गया आपकी सेकंड, ये 3600, ये आपकी सेकंड आ गया भाई। तो ये जो मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे, ये है 1 आवर जो हमारा हो गया 3600 सेकंड के एक बार। तो ये 3600 सेकंड। तो चार्ज निकाल लो, चार्ज क्या आ जाएगा भाई 0.2 इंटू में 3600 सेकंड। अब इससे आप अगर वो करेंगे तो कितना आएगा आपका। अब देखो टाइम कितना गिवन है भाई आप लोगों को, 5 घंटे गिवन है, तो ये मैंने लिया है 1 घंटे का, तो मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ जाएगा भाई, ये वाला जो वैल्यू है 18,000 सेकंड आ जाएगी आपके पास। इसको आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके सामने। तो ये देख लो आप, 18 दूनी 36, 1 2 3, एक के बाद डेसिमल, तो यानी कितना आ गया 3600। तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये अगर आप सारी वैल्यू पुट करोगे 3600 कूलम, ये आ जाएगा। हमने क्या किया बेसिकली, क्या था करंट, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज निकालने हैं, दो आइडेंटिटी आपको गिवन है, तीसरे की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है, तीसरे को एज इट इज रखो, ये बाकी वैल्यू उधर ले वैल्यू पुट कर दो, बस ये वैल्यू पुट कर दी। सेकंड में कन्वर्ट करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई किया इतना आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कुछ बच्चों से ये डेसिमल है भाई, उसमें भी दिक्कत आती है, तो आप उसको देख लेना, उसको घर पे प्रैक्टिस करो। क्या था 18,000 इंटू में 0.2, कैसे सोल्व करेंगे 18,000 इंटू में, देखो डेसिमल के नाम का 1, आगे जितने वो हैं 0। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 18 2 जा 3600। ये क्या है, चार्ज आया, चार्ज किस में मापते हैं भाई, कूलम में मापते हैं, तो कूलम इसकी यूनिट आ गई। सिंपल सा ये था आपके सामने। ठीक है भाई, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भाई, क्या मतलब है आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज डन इन ऑर्डर टू हैव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी।
क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले बोला इलेक्ट्रिक सर्किट को बताओ, आप डिफाइन करो क्या होता है। अगर आपको कंटिन्यूसली कोई इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से पास करना है ए से लेके बी तक सर्किट में, उसके बारे में बताओ और रिलेशन भी बताओ कूलाम और एम्पियर में। ये सबसे पहले देखो भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होगा। देखो यहां क्या बोला है, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, तो ये भी हो सकता है क्या क्लोज है ये, नहीं भाई, तो क्या ये सर्किट है, नहीं। क्या होना जरूरी है, क्लोज पाथ होना जरूरी है। क्लोज पाथ किसी भी वो ले लो आप, कोई भी फिगर ले लो आप, उसमें क्या होना, क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, इसमें जैसे ये क्लोज होना जरूरी है, बैटरी भी लगी होगी जैसे। इन ऑर्डर टू हैव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक, इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी क्लोज, क्लोज होना जरूरी है। इफ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, तो करंट स्टॉप हो जाएगा, क्यों, करंट लीक हो जाएगा। सपोज करो यहां से मैंने ये कर दिया, तो क्या है, आगे जा ही नहीं पाएगा, कहां से जाएगा भाई, रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। ठीक है, यहां से मैंने कट कर दिया, तो ये क्या है, सबसे पहली बात ओपन सर्किट है ये, क्या इसमें करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं। सपोज करो यहां से करंट चला, यहां आगे जाएगा, तो आगे 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 कहां जाएगा, आगे तो रास्ता ही नहीं है, तो ब्रेक हो गया सर्किट। तो ये क्या है भाई, ओपन सर्किट है। तो क्या कंडीशन है सर्किट के लिए, क्लोज होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब ये होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये वाला। उसके बाद इसने पूछा भाई एम्पियर क्या है, एम्पियर का अभी हमने देखा था। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट क्या होता है भाई, कूलाम अपॉन टाइम। करंट की यूनिट, इसकी यूनिट क्या बोलेंगे हम, एम्पियर। और ये चार्ज की यूनिट कूलाम और टाइम की सेकंड, ये आ जाएगी बस। करंट क्या हो गया, 1 एम्पियर, यानी 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेंगे तो क्या होगा, 1 एम्पियर करंट जनरेट होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये आपका, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 1 एम्पियर करंट अगर हम फ्लो करवाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए। तो इसका सिंपल सा देखो आप, हमें क्या पता है भाई, करंट होता है क्यू अपॉन टाइम, राइट। और हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने क्या बताया था, कोई भी चार्ज फ्लो होगा या ट्रांसफर होगा तो उसमें क्या होता है भाई, होल नंबर में होगा। लाइक एक इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि आधा ट्रांसफर करेंगे हम, उसको कंप्लीट ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें। एक इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, मतलब पॉइंटों में नहीं होगा 3.2 ट्रांसफर किया है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, होल नंबर कर रहे हैं। एन इनटू में ट्रांसफर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है भाई, प्रोटॉन तो हो नहीं रहा, वो तो क्या है सेंटर में है, वहां पे न्यूक्लियस में है बाउंड, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो मैं क्यू की जगह एन लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई टी। क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो आई अपना आ गया एन ई बाई टी यहाँ पे, तो एन हमें निकालना है, तो एन को एक तरफ रखो आप, यहाँ पे एन को एक तरफ रखा, क्या आ गया भाई, एन को यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरफ रखा, उधर लेके गए, आई क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई ई। तो अब देखो 1 एम्पियर करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 एम्पियर, तो आई की वैल्यू पुट करो 1। टाइम कितना है भाई, 1 सेकंड के लिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है एन है, जो ये एन की वैल्यू है यहाँ पे देखो। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आया, एन की वैल्यू क्या है 1 इंटू में 1 एम्पियर 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन क्या है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसको सोल्व करें, अब देखो भाई कैसे करेंगे सोल्व। मैं 1.6 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये है, इसको करूंगा तो 10 की पावर ऊपर चली जाएगी, क्या होगी 10 की पावर प्लस 19 भाई। 1.6 है यानी 1/6 बटे में 10 है, 10 को ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 था तो 1 आ जाएगी ये ऊपर, तो ऊपर क्या होगा भाई 10 की पावर 2, नीचे 16। अब देखो आप, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100/16, तो ये आ गया मेरा 100/16। कैसे आएगा भाई, देखो अब 100 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 16 की टेबल पढ़ो, 16 6 जा कितना होता है भाई 96। ठीक है, 4 आगे हमने क्या है डेसिमल लगाया, उसके बाद 0, कितना आया भाई 16 32 16 दूनी 32, उसके बाद 10 में से 2 गया भाई, कितना बच गया 8 0 16 पंजे 80, तो 6.25 आ गया आपका ये। ठीक है, 6.25 ये वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा भाई आंसर, 25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, ये मैंने बता दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं।
आगे देखते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था आपका, ये था जो चार्ज निकालना था, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, वैसे भी आपको याद रखना है, ये 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे, 1 नंबर 1 मार्क्स का आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। तो ये आपको पूछना देखना है भाई आपको। आगे देखो भाई, अब डिफाइन 1 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है भाई, किसकी यूनिट है, वोल्टेज की यूनिट है, किसकी यूनिट है, पोटेंशियल की यूनिट है, वोल्टेज कह लो आप, पोटेंशियल कह लो। तो इसको बोलते हैं वी से वोल्टेज, यानी कि डिफाइन 1 वोल्ट। वोल्ट को अगर हमें डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट भी बतानी है इसकी, ऑफ वर्क्स एंड चार्ज, वर्क और चार्ज की, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। मतलब एक बैटरी लगी हुई है भाई, ये मान लो सपोज करो कोई बैटरी है, और सर्किट में हमें क्या करना है, 1 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस वो किया है हमने 1 वोल्ट, ऐसा यूनिट बतानी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है भाई, 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, थ्रू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। ये कितनी वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है ये आपके पास, ये सर्किट है कोई। तो हमें क्या पता है भाई, देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पोटेंशियल क्या होता है भाई, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को। बेसिकली क्या है पोटेंशियल, मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें। जैसे सपोज करो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा भाई, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो अब वो रिपेल करना कहाँ से स्टार्ट करेगा भाई, इनफाइनाइट से लेके आऊंगा, यहाँ तक लेके आया तो कोई रिपल्जन नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लेके आया तो थोड़ा थोड़ा रिपल्जन फील होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यही क्या है, अब मैं इसके अगेंस्ट जितना लेके जाऊंगा मुझे वर्क करना पड़ेगा भाई, इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क कितना करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को लेके आने में, इसी को हम पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है, ये वाला। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, बस वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है, ठीक है, सेम यूनिट है जैसे एनर्जी की है जूल, चार्ज की कुलाम है तो 1 जूल पर कुलाम, ये आपका क्या है यूनिट आ गई आपके इसमें। तो निकालना क्या था हमें, 3 वोल्ट का हमें गिवन है ये, तो बस मैंने क्या होता है एनर्जी की और पोटेंशियल की यूनिट सेम है, देखो वर्क क्या है, वर्क की और एनर्जी की यूनिट सेम है, वर्क डन अपॉन ये। तो यहाँ पे वर्क की जगह मैं एनर्जी भी पुट कर सकता हूँ, तो वी क्या हो गया, हो जाएगा मेरा, वी हो जाएगा मेरा यहाँ पे, देखो वी हो जाएगा मेरा यहाँ पे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा, वर्क डन की जगह मैं एनर्जी पुट कर सकता हूँ बटे में चार्ज, जो ये वाला। अब गिवन क्या है मुझे, देखो वो वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, क्या गिवन है, देखो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, वोल्ट इनटू में चार्ज, इसके इक्वल आ जाएगा। अब बेसिकली देखो क्वेश्चन है कि भाई वर्क डन जो है एनर्जी के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वर्क डन के इक्वल ही होती है, ठीक है। तो ये वाला 9th क्लास में हमने एक्सप्रेशन निकाला था इसका, तो आप अभी के लिए इतना समझ लो, जो वर्क होता है वो क्या होता है एनर्जी के इक्वल है, तो वर्क एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पे वर्क के जगह पे हमने क्या एनर्जी पुट कर दी, एनर्जी पुट कर दी तो क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा पोटेंशियल इंटू में चार्ज, बस पोटेंशियल इंटू में चार्ज की वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ से वैल्यू आपने जो पुट की है तो क्या आ जाएगा 1 कूलम इंटू में 3 वोल्ट यानी कि 3 जूल, ये सेम एनर्जी आ जाएगी आपकी, ठीक है। एनर्जी की जो यूनिट है वही वर्क की ही यूनिट है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये कह रहे हैं भाई एक बल्ब है वो कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रजिस्टर, वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो को प्रूव करने के लिए हम क्या बोलते हैं, देखो जब भी ओम्स लॉ को थ्योरी में भी लिखना आपको V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब कब है भाई ये चीज हम यूज करते हैं भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर जो पैरामीटर उनको कांस्टेंट रखते हुए, तो टेम्परेचर को हमने क्या रखा है कांस्टेंट रखा है, तब हम डिफाइन करते हैं जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अब टेम्परेचर को हमने क्या रखा फिक्स रखा यहाँ पे, तब है जब आप बल्ब को ग्लो करोगे तो क्या भाई बल्ब आपने देखा होगा गर्म होने लग जाता है, तो टेम्परेचर सेम रहता है, नहीं सेम नहीं रहता, तो वेरी करता है। इसी वजह से क्या होगा भाई, क्या ओम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं, नहीं भाई, क्योंकि कंडीशन ही ये ओम्स लॉ की टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो ये वाला इसके अंदर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दे दोगे आप होल्ड एट, क्योंकि होल्ड्स गुड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही आपको क्या कर सकता है, आप इसको प्रूव कर सकते हो ओम्स लॉ को, इसी वजह से।
अब देखो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट का जो फ्लो है उसका अपोज करेगा। ये क्या है, बेसिकली अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट का। करंट में क्या है भाई, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज का जो फ्लो कर रहा है उसका अपोज करता है रेजिस्टेंस, सिंपल ये। कंडक्टेंस क्या है भाई, कंडक्टेंस क्या करता है, वो फेवर करता है फ्लो का, इसका अपोजिट। तो क्वेश्चन आ जाए रेजिस्टेंस का रिवर्स क्या है, उल्टा क्या है, तो वो क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। ठीक है, ये वाली बात है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आपका नेम एंड स्टेट, यहाँ पे क्या, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे पूछा भाई नेम एंड स्टेट द लॉ दैट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट। सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ की बात कर रहा है, V इक्वल टू आई आर भाई। तो पोटेंशियल और करंट के बीच में कौन रिलेशन है, ओम्स लॉ देता है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स ओम लॉ मैथमेटिकली क्या है, V इक्वल टू आई आर, यही है। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बताने के लिए वी आई का ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, और ये ग्राफ बना के हमें बताना है। सबसे पहले देखो ओम्स लॉ को डिफाइन करो भाई। ओम्स लॉ एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट और वोल्टेज में क्या बताता है भाई, रिलेशन बताता है। इट स्टेट दैट द सेम फिजिकल कंडीशन, मैंने बताया था फिजिकल कंडीशन क्या क्या, कौन सी टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के होगा। ठीक है, वी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। और प्रोपोर्शनैलिटी को उठाएंगे तो क्या है, रेजिस्टेंस एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकली V इक्वल टू आई आर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, आंसर जो है V और I का डायग्राम बनाओ भाई। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू लो आप, वर्टिकली यानी y एक्सिस पे क्या लेना है आपने, V लेना है पोटेंशियल, x एक्सिस पे क्या लेना है भाई आपको, I लेना है, तभी तो VI बनेगा ये। और यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी आपकी, देखो यहाँ पे ये कोई वैल्यू ले देना 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इनके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, ये किसकी आएगी वैल्यू, रेजिस्टेंस की आ जाएगी। ठीक है, करंट ये, तो VI ग्राफ क्या है, ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कुछ वैल्यू लेके आपको प्रूव करना है। ये वाली 0.4 जैसे ये ली यहाँ पे, और ये 0.1 ली, इसी तरह से ये ली, ये ली, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये क्या होगा, VI ग्राफ आ जाता है। ठीक है, जो स्लोप है भाई, क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्लोप क्या होता है, ये जो ढलान है इसको कैसे मापते हैं हम, टेंजेंट से मापते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई इसमें, V, बेस क्या है भाई I, तो VI इसमें क्या बताता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, V इक्वल टू आई आर पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे V बाई आई क्या होता जाता है भाई, रेजिस्टेंस के इक्वल। इसका मतलब ये जो स्लोप है ये क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। इसी क्वेश्चन में अगर I भी ग्राफ पूछ लेता भाई, अगर आपसे I भी ग्राफ पूछ लेता, I और V, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ये किसको बताती है भाई, कंडक्टेंस को बताती है। क्यों, इसका रिवर्स आ जाता, तो इसका रिवर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस का रिवर्स क्या बताया था मैंने, 1 अपॉन कंडक्टेंस। ठीक है, ये आ जाएगा आपको यहाँ से ओम्स लॉ। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये रिपीट होता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, बहुत ही इजी है। तो ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, मेंशन एनी टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है भाई, देखो जो रेजिस्टेंस है वो हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कंडक्टर है बेसिकली किसी वायर में से अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो किस पे डिपेंड करता है, देखो रेजिस्टेंस, उसमें जितनी ज्यादा लेंथ होगी भाई वायर की उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, मतलब करंट गिरेगा, करंट की जो वैल्यू होगी वो वाली रेजिस्टेंस की वजह से कम होगी, ये वाली चीज। उसके बाद देखो ज्यादा अपोज करेगा। उसके बाद क्या है भाई, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जैसे गुलाई, पाइप होता है कोई पानी वाला, जैसे उसकी मोटाई जो होती है भाई, पानी अंदर से फ्लो करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एरिया चाहिए। अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों, जितना एरिया ज्यादा उतना आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर पाएंगे तो क्या मतलब है भाई इस बात का, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस कम फील करना पड़ रहा है, इस वजह से ही तो फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, अपोज करता है करंट का, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर पा रहे हैं, करंट तो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा इनवर्सली। इसको इक्वालिटी में हम वो करते हैं कन्वर्ट, तो क्या होगा भाई, रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली मटेरियल बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ये बोलते हैं इसको, तो ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर होता है। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैंने बताया, एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो, जिसको मटेरियल कौन सा लिया हमने,
ठीक है, अगर हमने सिल्वर लिया है, हमने क्या लिया है भाई, कॉपर लिया है, हमने क्या लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, तो इन पे वेरी करता है कंडक्टिविटी के बेस पे। अगेन डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं दे रहा है एग्जामिनर, अब भी ओम्स लॉ क्या है डिफाइन करो, कुछ ना कुछ उसमें क्या है। अब क्वेश्चन जैसे कई बच्चों ने पढ़ नहीं रखा है क्वेश्चन, ये मतलब एग्जाम में जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, हम रट्टा मारते हैं। अब डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन देखो अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। क्यों है, जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं कर रखी उसमें क्या होगा भाई, 1 ओम रेजिस्टेंस उन्होंने तो पढ़ा था भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है ये पढ़ा था, 1 ओम रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करें भाई, सिंपल सी बात, उनके लिए दिक्कत है भाई ये। तो 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए उनको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, मैंने अभी बताया था रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। तो इसको आप डिफाइन करोगे, लेंथ क्या होगी 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर सपोज करो, और रो क्या है भाई, कोई भी मटेरियल है, तो जब लेंथ 1 हो और एरिया भी 1 हो उस टाइम हम इसको, और रेजिस्टिविटी भी 1 हो उस टाइम हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो देखो डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या कह रहा है ये, स्टूडेंट हैज ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ 1 ओम। दूसरा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, देखो V इक्वल टू आई आर होता है भाई, रेजिस्टेंस यहां से डिफाइन करो, R क्या होगा V अपॉन आई। अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो और करंट भी 1 एम्पियर हो तब हम क्या बोलेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस फ्लो होगा उस सर्किट में। एक स्टूडेंट है, उसका रेजिस्टेंस, स्टूडेंट है ये रेजिस्टेंस वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है। इफ द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर, अगर इस वायर का जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, टू व्हाट लेंथ ही शुड स्ट्रेच इट यूनिफॉर्मली सो एज टू ऑब्टेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, देखो आज ही मैंने करवाया था बच्चों को ये। क्या देखो यहाँ पे पहले आप समझो इसको, ये कह रहा है भाई, देखो सपोज करो ये कोई वायर है मेरे पास, इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, तो अब ये कह रहा है कि भाई इसको कितना स्ट्रेच करे। सपोज करो अगर आपके पास ये वायर थी और आपने इसको स्ट्रेच कर दिया आगे, इतना इसको लेंथ को आपने एनलार्ज कर दिया इसको, तो ये कह रहा है कि भाई ये 50 सेंटीमीटर की तो थी, आपने प्लस में ये मान लो इसको एल लेंथ और कर दिया इसमें इंक्रीज, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना 4 ओम हो गया है। क्योंकि हमें पता है, अभी हमने देखा है कि रेजिस्टेंस भाई लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ये वाली चीज। तो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया इसका, कहां से भाई 1 ओम से डायरेक्टली 4 ओम का। कब हुआ, जब इसमें हमने ये चेंज किया। तो वो ये क्या पूछ रहा है उस टाइम, बताओ कितनी एल की वैल्यू, बताओ कितना हमने इसको इंक्रीज किया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप देखो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे आप लोग। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, जो जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू पुट करो भाई। सबस क्या गिवन है, 50 क्या था लेंथ है वायर की। अच्छा इसमें हमें क्या क्या नोन है, देखो पहले क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है, बिल्कुल नोन है, पुट करो 1 ओम। रो की वैल्यू गिवन है, नहीं भाई। एल की वैल्यू गिवन है, यस 50। और यहाँ पे एरिया की वैल्यू गिवन है, नहीं भाई। तो देखो रो अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे रो अपॉन ए की वैल्यू आ गई 1/50, राइट, ये आ गई। अब देखो इस केस में देखो भाई हमें नया रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टेंस हो गया इसका क्योंकि इंक्रीज किया, तो रो एल अपॉन ए भाई। यहाँ पे जो लेंथ है, क्या इसने बोला भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया है, जो हम अगर उसकी विड्थ बढ़ाएंगे, हम लार्ज करेंगे उसकी, तो उसने बोला कि भाई हम जो उसका एरिया है वो हमने कम ज्यादा किया, नहीं इसने कुछ ऐसा नहीं बोला। क्या इसने बोला मटेरियल चेंज किया है, क्योंकि रो क्या होती है मटेरियल, यानी वायर चेंज किया, दूसरे मटेरियल की वायर लिया, नहीं भाई। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज, दोनों चीजें हैं ये कांस्टेंट है आपके, तो इसको साइड में रखो, बाकी वैल्यू देखो। अब नया रेजिस्टेंस